हल छठ, जिसे हल षष्ठी या ललित छठ भी कहा जाता है, मुख्य रूप से उत्तर भारत, विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला एक प्रमुख व्रत है। यह व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को आता है और इसे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन किसान लोग, विशेष रूप से महिलाएं, संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। आइए जानते हैं साल 2025 में हल षष्ठी कब है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का प्रारंभ 14 अगस्त को सुबह 4:23 से होगा और षष्ठी तिथि का समापन 15 अगस्त को सुबह 2:07 तक होगा। उदया तिथि के नियमानुसार हल षष्ठी व्रत 14 अगस्त को मनाया जाएगा। हल षष्ठी व्रत संतान सुख और बालकों की दीर्घायु के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान बलराम की पूजा के साथ साथ माता षष्ठी की आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन फल से जुड़ी कोई वस्तु छूना नहीं चाहिए। कृषक समुदाय के लिए यह त्योहार खेती की समृद्धि का प्रतीक भी है। आइए जानते हैं हल षष्ठी पूजा विधि के बारे में। हल षष्ठी के दिन व्रतधारी महिला सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ और पवित्र वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर और आंगन को गोबर से लिपकर पवित्र किया जाता है। पूजा स्थल पर हल, मुसल, अनाज, बलराम जी और माता षष्ठी की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। पूजा सामग्री में हल्दी, कुमकुम, चावल, 7 प्रकार के अनाज जिसमें गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, मूंग, अरहर, फल, पान, सुपारी, नारियल और सुहाग से जुड़ी सामग्री इस्तेमाल होती है। पूजा में सबसे पहले संकल्प लिया जाता है। इसके बाद भगवान बलराम और माता षष्ठी को जल, फूल, अक्षत और धूप दीप आदि अर्पित किया जाता है। इस दिन हल्दी से हल पर तिलक लगाया जाता है और 7 प्रकार के अनाज चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद व्रत कथा का श्रवण या पाठ किया जाता है। अंत में आरती करें और सब में प्रसाद बांटें। आइए जानते हैं हल षष्ठी के कुछ नियम और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। हल षष्ठी के दिन हल से जोता हुआ अनाज नहीं खाना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रतधारी महिला दिन भर निर्जला या फलाहार रह सकती हैं। हल षष्ठी के दिन किसान को हल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। महिलाओं के लिए यह व्रत पुत्र संतति और उनके सुखी जीवन का प्रतीक है। इस दिन विशेष लोकगीत गाए जाते हैं जिसमें बलराम जी के पराक्रम और खेती की महिमा का वर्णन होता है। उम्मीद है आपको हल षष्ठी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।